हेलो स्टूडेंट्स, अबेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशंस और फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। यानी आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 1.2। तो इसका सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा 1.2 एक्सरसाइज का कि क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1.2 के। जो वीडियो आज की होने वाली है बहुत खास, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेशन फंक्शन यानी संबंध और फलन वाले चैप्टर को समझ सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सकें। और यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ। आगे हम देखेंगे कि जो प्रतिलोम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, किसी अवयव का प्रतिलोम किस तरीके से निकाला जाता है। तो किसी अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए आज हम प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे। किसी अवयव का प्रतिलोम, तो किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी बात है कि किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। माना f डिफाइंड a टू b, तब f ऑफ a इक्वल b, f ऑफ a इक्वल b तथा a का प्रतिबिंब b है तथा b का पूर्व प्रतिबिंब a है, तब यदि f ऑफ a इक्वल b तो a इक्वल कितना होगा, f इनवर्स b। तो जब हम किसी अवयव की बात करते हैं पर्टिकुलर, यानी किसी विशेष पर्टिकुलर की बात करते हैं, और हमने ध्यान दो आप यहाँ पे कि एक a और ये b ले लिया है। एक फलन है वो इस तरीके से परिभाषित है a से b में, और इसके अवयव a है, इसके b है। तो यदि इसकी बात करें तो a क्या है, प्रतिबिंब है। ए का बी प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, और ए क्या है, इसका पूर्व प्रतिबिंब। तो ये तो प्रतिबिंब है और ये क्या है, इसका पूर्व प्रतिबिंब। अब यदि ये पूर्व प्रतिबिंब है ए और ये इसकी बात करें प्रतिबिंब है, तो यदि बी ए का प्रतिबिंब है तो ए जो है ए इसका, इसके इमेज का वो क्या है, इन्वर्स है। यानी कुल मिलाकर के f ऑफ a इक्वल b है तो a बराबर कितना होगा, f इन्वर्स b होगा स्टूडेंट्स। तो यही क्या होता है, इसका प्रतिलोम या इन्वर्स होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर की बात ना करके किसी फलन के बारे में बात करें। तो किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना। किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना, तो किसी फलन का प्रतिलोम किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। तो किसी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए माना a एवं b, माना a एवं b दो समुच्चय इस प्रकार से परिभाषित हैं कि f ऑफ a टू b, f ऑफ a डिफाइंड a टू b, a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि दिया गया फलन
एक एक ही आच्छादक है, दिया गया फलन एक एक ही आच्छादक है, तब यदि संभव हो तो मान लेते हैं एफ ऑफ ए बराबर बी, तो एफ ऑफ ए बराबर बी, तो ए बराबर, या फिर एक्स ले लो आप, एक्स से और अच्छा समझ में आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, तो एक्स इक्वल कितना होगा एफ इनवर्स वाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिया गया फलन इन हाउ कंडीशन में एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। अब एक एक ही आच्छादक क्या होता है और एक एक ही आच्छादक फलन कौन से होते हैं? ऐसे फलन जो एक एक ही भी होते हैं, आच्छादक भी होते हैं। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार देख लें ताकि ये चीज़ें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो एक एक ही आच्छादक आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। तो एक एक ही किसे बोलते हैं, आच्छादक किसे बोलते हैं, दोनों को देखने के बाद आप जब इसको करोगे तो आपको बहुत मज़े आएंगे और इंटरेस्टिंग बनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक ही आच्छादक के जो क्वेश्चन हैं उनको करें। तो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। यानी यदि सपोज करो कि हमारे पास दो सेट्स हैं, दो समुच्चय हैं ए और बी, और एक फलन डिफाइन कर रखा है एफ, इसके अंदर एक्स है और इसके अंदर ये वाई है, ये वाई है। तो एक्स का जो मैपिंग होगा वो वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका मैपिंग क्या होगा, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो यदि वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स इक्वल कितना होगा, एफ इनवर्स वाई, यही हमने लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और प्रतिलोम निकालने के लिए ये जरूर आवश्यक है कि आप किसी भी तरीके से ये जरूर बता दें कि दिया गया फलन एक एक ही भी है, आच्छादक भी है, एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। एक एक ही आच्छादक होगा तो ही आप बता सकते हो कि दिया गया फलन क्या है, एक एक ही है और साथ में आच्छादक है। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे तरह से पता है कि एक एक ही है, आच्छादक है, तो ही आप उसका इन्वर्स यानी प्रतिलोम निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई परिभाषा की। अब क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और इसको एग्जाम्पल लेंगे आपकी बुक का, इसको देखते हैं। यदि एफ आर से आर में परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये दे रखा है। देन फाइंड एफ इनवर्स 8, तब एफ इनवर्स 8 एवं एफ इनवर्स 9 ज्ञात करें। यदि एफ एक फलन है, आर से आर में, रियल से रियल में परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए ले लेते हैं कि एफ ऑफ, ध्यान दो आप, एफ इनवर्स 8 बराबर, मान लो ये x, क्या है x। यदि एफ इनवर्स 8 है, ये कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया, तो एफ इनवर्स 8 इक्वल एक्स है, तो 8 इक्वल कितना होगा, एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1। बट परंतु क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एवं सेकंड से क्या बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल कितना होगा, 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल कितना होगा, 0। अब यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे आप सीरीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। सीरीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, तो
मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि सीधा सारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की है 5 और c की 1 है। फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है स्टूडेंट्स। तो लिखा x इक्वल माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 1, यानी x इक्वल -5 प्लस माइनस ये हो गया 25 माइनस 4 यानी 21/2। यानी आप ध्यान दो, x क्या है, x है आपके पास, x है x है f इनवर्स 8। इसका मतलब f इनवर्स 8 की जो मान आ गया आपके पास, क्या गए, एक तो प्लस में आ गया -5 प्लस रूट 21/2 और एक आ गया -5 माइनस रूट 21/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके f इनवर्स 8 के मान आ गए। तो f इनवर्स 8 के दो मान आएंगे, एक तो -5 प्लस रूट 21/2 और एक -5 माइनस रूट 21/2। तो इस तरीके से दो मान आपके किसके आ गए, f इनवर्स 8 के। अब बात आती है कि f इनवर्स 9 का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे निकाल सकते हो। f इनवर्स 9 इक्वल x ये मान लिया, तो 9 इक्वल कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा ना। 9 इक्वल कितना हो जाएगा, f ऑफ x। पर ये दे रखा है कि f ऑफ x का मान तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो और ये क्वेश्चन नंबर 2 है ही सही। तो 2 एंड 3 से इन दोनों को बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल 0 और x इक्वल -5। तो स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल, तो किसकी वैल्यू आएगी, f इनवर्स 9 की दो वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, एक तो 0 और एक -5। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। f r to r इस तरीके परिभाषित है, इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2। तो हमें प्रूव करना है, तब सिद्ध कीजिए दिया गया फलन तब सिद्ध कीजिए दिया गया फलन एक एक ही आच्छादक है तथा f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो कैसे करना है, देखो, यदि f r से r में इस प्रकार परिभाषित है कि f x का मान देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एक एक ही आच्छादक है तथा आपको f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें करना ही है।
तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, निकालते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले माना अब सोल्व करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि एक सबसे पहले एक ही प्रूव करना है, फिर आच्छादक प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ही प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक ही के लिए माना x1 एंड x2 बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, R। क्यों, x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को। तो ये हमने R में R। तो यदि x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है R को, तो आपको इसकी फंडामेंटल जो थ्योरी है उससे बताया कि f of x1 इक्वल f of x2 है। f of x1 इक्वल कितनी है, f of x2। यदि f of x1 इक्वल f of x2 है तो हम यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ x1 होगा, यानी x1 का क्यूब प्लस 2 इक्वल x2 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। x1 का क्यूब प्लस 2 और x2 का क्यूब प्लस 2। तो यदि हम ऐसा लिखते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x1 क्यूब इक्वल कितना होगा, x2 क्यूब, यानी कितना होगा, x1 इक्वल x2। यदि x1 इक्वल x2 होगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि f of x1 इक्वल f of x2 लिया है और सोल्व करके हम x1 इक्वल x2 ला करके प्रूव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन क्या है, एक ही है। और यदि दिया गया फलन एक ही है तो क्या प्रूव करेंगे, आच्छादक प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन एक ही है, यानी एक ही का मतलब एक का संबंध किसके साथ है, एक के साथ। अच्छा, आ जाओ किस पे, आच्छादक पे। तो आच्छादक भी आ जाते हैं, तो ये आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक की बात करते हैं तो माना यदि संभव है तो माना f of x बराबर y, और f of x का मान कितना है, x क्यूब प्लस 2। तो ध्यान दो, x क्यूब प्लस 2 इक्वल y, तो x क्यूब इक्वल कितना होगा, y माइनस 2। तो x क्यूब, x की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 2 की पावर 1/3। अब ध्यान दो यहाँ पे y के अलग अलग मान रखते जाएंगे, y के अलग अलग मान रखते जाएंगे। y के मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, पावर 1/3 है, यानी सबके मान निकल जाएंगे। यानी y के अलग अलग मान रखते जाओगे और x के अलग अलग मान आते जाएंगे, यानी y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय यानी यूनिक एलिमेंट उपलब्ध है। यानी y का प्रत्येक अवयव x के लिए एक नया अवयव देगा। यानी जैसे जैसे आप उसमें y का मान रखते जाओगे x के नए नए मान आपको मिलते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, y का प्रत्येक अवयव x के अद्वितीय अवयवों के साथ संबंधित है। इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः y के प्रत्येक मान के लिए x का अद्वितीय अवयव विद्यमान है, अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। अब ये तो पता चल गया कि दिया गया फलन एक ही भी है, आच्छादक भी है। आपने ये भी प्रूव कर दिया कि एक ही है, आच्छादक इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही भी आच्छादक है। इसका मतलब दिया गया फलन एक ही आच्छादक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो ताकि आपको दिख सके। मैं इधर उधर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। अतः दिया गया फलन एक ही
आच्छादक है। अब ये तो पता चल गया दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है, पर करेंगे क्या? यदि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। अब ध्यान दो, यदि फलन प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, इसका मतलब ये हुआ कि माना f ऑफ x बराबर y, तो x बराबर कितना हो गया? ये हो गया f इनवर्स y, हो गया ना? ये समीकरण नंबर 1। और इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, या फिर 2 और 1 दे दो, कुछ भी जो मर्जी मैं दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f इनवर्स y इक्वल आ गया आपके पास y माइनस 2 की पावर 1/3। किससे है? फर्स्ट एवं सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से f इनवर्स y इक्वल y माइनस 2 की पावर 1/3। तो इसका मतलब जब यहाँ पे y है तो यहाँ y है, यहाँ x है तो यहाँ x होगा। तो f इनवर्स x बराबर कितना होगा? x माइनस 2 की पावर 1/3। और यही क्या आ गया? ये आपका आ गया प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या होगा? f इनवर्स x इक्वल x माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए और उदाहरण लेकर के समझा कि इन क्वेश्चंस को, यदि क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं आगे कि एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को घर पे बैठ के कर सकें। तो मैं क्वेश्चंस लगभग करवा दूंगा सारे आपको, तो ज़रूरी है कि आप कॉपी पेन ले करके साथ में वीडियो को सोल्व करें ताकि आपको अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। तो कॉपी और पेन लेना ज़रूरी है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, खुद आप करोगे तो आपको समस्याएं आएंगी और समस्या आएंगी तो उसका समाधान मिलेगा। तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखना है, पर वीडियो देखने के साथ साथ आपको उसको खुद भी कॉपी के अंदर करना है, क्वेश्चन को करके देखना है। ठीक है।